गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज वेनसडे 6 मई। तो हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पहले M1 R5 रोजाना की तरह M1 R5 की क्लास पहले करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस कैसे काम करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक होता है मैक एड्रेस। एक तो हमारा आईपी एड्रेस होता है, वो एक हमारा होता है मैक एड्रेस। तो हम मैक एड्रेस पढ़ेंगे। मैक एड्रेस के साथ डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आईपी एड्रेस के हमने कल पढ़ लिया था, और मैक एड्रेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और मैक एड्रेस क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैक एड्रेस पे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स मैं आपको मैक एड्रेस पे लेके जा रहा हूँ सीधा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा मैक एड्रेस की डेफिनेशन है लोकल एरिया नेटवर्क में। स्टूडेंट्स मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये मैक की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि मीडिया को एक्सेस करना और कंट्रोल करना। तो मीडिया एक्सेस फुल फॉर्म में क्या होता है, एक सर्वर होता है हमारा लैन में, और होस्ट जिसे हम होस्ट भी बोल देते हैं। तो होस्ट का एक हार्डवेयर का जो अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है उसे मैक एड्रेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अगर कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट होस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहता है वायरलेस या वायर के थ्रू, तो वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल अगर उसे, यानी कि मैक एड्रेस अगर उसे मालूम है, तो वो डायरेक्ट ही कहीं से भी होस्ट से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंसेस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंसेस है आपकी। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है स्टूडेंट्स। मैक एड्रेस आपका 48 बिट्स का होता है। ठीक है। जबकि आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है, कल हमने पढ़ा था। सॉरी, मैक एड्रेस हमारा 48 बिट का होता है और आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का होता है। ठीक है। जो पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो जाता है। दूसरा डिफरेंस हमारा होता है, ये आपका डेटा लिंक लेयर में आता है स्टूडेंट्स। ये जो आपका लिखा हुआ ये डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ये केवल लिंक लेयर लिखा गया है, तो आप इसको डेटा लिंक लेयर कर लेना पूरा इसकी जगह, डेटा लिंक लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा लिंक लेयर ये आपका है। तो ये आपका डेटा लिंक लेयर यानी कि लेयर 2 पे वर्क करता है, जबकि आपका आईपी एड्रेस लेयर 3 नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है और ये आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है। ये आपका फिक्स्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ये आपका फिक्स होता है मैक एड्रेस जो होता है। ठीक है, ये मैक एड्रेस फिक्स होता है आपका, और ये आपका, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मैक एड्रेस जो है ये आपका मैक एड्रेस है, ये आपका ये है, यानी कि ये आपका मैक एड्रेस जो होता है ये आपका हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, हेक्सा डेसिमल में होता है स्टूडेंट, हेक्सा में होता है और ये आपका डेसिमल में होता है। डेसिमल नंबर में होता है, या आप नंबर के फॉर्म में, वो आपका हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है स्टूडेंट।
हेक्साडेसिमल मैंने आपको पढ़ाया था, डेसिमल आपको पढ़ाया था। तो जो आपका मैक एड्रेस होता है वो आपका हेक्साडेसिमल में होता है और आईपी एड्रेस आपका न्यूमरिक में होता है, ठीक है। तो ये आपका मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका मैक एड्रेस है स्टूडेंट्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और ये आपका इनके बीच में डिफरेंसेस है। तो ये आपको पढ़ना है, लिखना है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैक एड्रेस। और ये अभी नेक्स्ट हमारा आता है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है स्टूडेंट्स? डोमेन नेम सिस्टम। तो देखिए डीएनएस में आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज कीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास 250001 ये हमारा मेरठ का पिन कोड है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, पहले डीएनएस समझाने से पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे पास ये 250001 ये हमारा क्या है, मेरठ का पिन कोड है। ये नंबर वे में है, ये नंबर्स में है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मेरठ, ये टेक्स्ट में है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये और ये सेम ही है ना स्टूडेंट्स। तो कहने का मीन्स ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने टेक्स्ट में भी दिया हुआ है और नंबर में भी दिया हुआ है, ठीक है। पिन कोड आप डालोगे तो दैट मीन्स कि आप उस सिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमारे कंप्यूटर में भी डीएनएस क्या होता है, डीएनएस एक डोमेन नेम सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। डीएनएस का मेन काम होता है जितने भी हमारे, देखिए मैं डीएनएस की फुल आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। डीएनएस द इंटरनेट, ये लिखा हुआ है यहाँ से, द इंटरनेट, ये लिखा हुआ है यहाँ से, द इंटरनेट सिस्टम इज कन्वर्टिंग, द इंटरनेट system for converting alphabet name into numeric IP address. For example, when a web address URL type into a web browser, जब हम एक वेब ब्राउज़र में URL टाइप करते तो DNS सर्वर रिटर्न द IP एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइप करा www.google.com, है ना स्टूडेंट्स। तो उसका आईपी यहाँ पर ये बैठेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि हम न्यूमरिक एड्रेस को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने टेक्स्ट में www.google.com बनाया, जिसमें इंटरनेट ने उसको क्या करा, आईपी एड्रेस से कन्वर्ट करके उसको वेबसाइट को खोल दिया। तो स्टूडेंट्स यही डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम का काम है कि जो भी आप सिस्टम अल्फ़ाबेटिकली देते हो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके उस वेबसाइट को आपको खोल देता है आपके ब्राउज़र पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो डीएनएस जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था 25,001, 25,001, ये हमारा पिन कोड होता है मेरठ का। अगर आप लेटर पोस्ट करते हो और आप सिटी का नाम ना लिख के उसमें आप 25,001 लिख दें तो वो आपका मेरठ के पोस्ट ऑफिस में ही लेटर आता है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या काम करा है, डीएनएस ने वर्क किया है। डीएनएस ने हमने अल्फ़ाबेटिक नेम लिखा www.google.com और वो उसको आईपी में कन्वर्ट करके उस वेबसाइट को, उस आईपी यानी कि उस कंप्यूटर का, हमें जो मेन कंप्यूटर है उसका हमें उस पे वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इसकी डेफिनेशन मैं आपको भेजूँगा, यहाँ पर सामने लिखी हुई भी है, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डीएनएस स्टूडेंट्स, टाइप डीएनएस दो तरह के होते हैं, डीएनएस दो तरह के होते हैं। टू टाइप डोमेन नेम,
ओरिजिनल टॉप लेवल डोमेन, कंट्री टॉप लेवल डोमेन। एक तो आपका ओरिजिनल टॉप लेवल डोमेन होता है, एक आपका कंट्री कोड टाइप आपका लेवल डोमेन नेम होते हैं। तो इसमें आप देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं .com, .edu, .mil, .net, .gov, .co, .ttc, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, फ्रेंच, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब हमारे इसके टाइप हैं, तो ये टाइप आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। .com किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉमर्शियल के लिए। .edu किस लिए यूज़ किया जाता है? एजुकेशनल के लिए। .gov किस लिए यूज़ किया जाता है? गवर्नमेंट के लिए। .mil मिलिट्री के लिए। .net नेटवर्किंग के लिए। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .com कंपनी के लिए। ऐसे आप कंट्री लेवल पे पहुंच जाते हैं। कंट्री लेवल में .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। .ca कनाडा के लिए। .in ये इंडिया के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे डोमेन नेम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डोमेन नेम और ये हमारा मैक एड्रेस है जो हमने आपको, जो आपने पढ़ा DNS और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रोटोकॉल पढ़ाया था कल, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटोकॉल मैंने आपको पढ़ाए थे कल, नहीं 1-2 दिन पहले मैंने आपको प्रोटोकॉल पढ़ाया था। तो प्रोटोकॉल में टेलनेट आपका मैंने नहीं बताया था, टेलनेट क्या होता है। तो टेलनेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेलनेट है हमारा, टेलनेट वेब ब्राउज़र के नीचे टेलनेट था, कल मैंने नहीं बताया। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट्स, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। टेलनेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, टेलनेट की बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा दिल्ली के अंदर है, ये हमारा मुंबई के अंदर है। तो अगर मैं दिल्ली वाला कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, मुंबई वाले कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता हूँ दिल्ली से, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा टीमवीवर, एनीडेस्क, इस तरह के सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम एक जगह बैठे हुए दूसरे जगह का कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि उसका आप मॉनिटर को अपने माउस से चला सकते हैं, उसके स्क्रीन पर कुछ टाइप कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होता है। तो वो हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टेलनेट हमारा होता है, ठीक है ना। ये TCP/IP प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। नॉर्मली ये हमारा काम करता है रिमोट एक्सेसिंग, रिमोटिंग कंप्यूटर के लिए, ठीक है। यानी कि दूसरे कंप्यूटर को आप रिमोट करके एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल आपका क्वेश्चन आ जाता है फायरवॉल में से, टेलनेट में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपका फायरवॉल पे चलता हूँ मैं आपको लेके। फायरवॉल, तो स्टूडेंट फायरवॉल आपका, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक फ़ोटो देख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स फायरवॉल। अब फायरवॉल इज़ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंटरनेट है, ये हमारा जो है ये इंटरनेट है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा क्लाइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट चलाते समय हमारे कंप्यूटर में कोई इनलीगल नेटवर्क्स अलाउ ना हो, ठीक है ना। कोई घुसपैठिया जैसे बोल देते हैं कि कोई घुसपैठिया अलाउ ना हो, तो उसके लिए हम फायरवॉल सेट कर देते हैं, फायरवॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए हम फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना स्टूडेंट, जो
अनवांटेड नेटवर्क जो हमारे होते हैं उनको आने से रोकता है, ठीक है, बैड सेक्टर्स को हमारे कंप्यूटर में आने के लिए रोकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, फायरवॉल क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फायरवॉल है, ये इसकी फ़ोटो है। तो इसमें ये आपको अनवांटेड नेटवर्क को आने से रोकता है फायरवॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपका टाइप ऑफ फायर यहाँ पे आपका फायरवॉल की स्पेलिंग गलत हो रही है, इसको मैं सही कर देता हूँ, फायरवॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फायरवॉल हमारा है, फायरवॉल के टाइप है, ठीक है, टाइप ऑफ फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल, एप्लीकेशन लेवल, सर्किट लेवल। तो टाइप्स इसके स्टूडेंट्स आए हुए हैं, M2 के अंदर आए थे पहले, अब आपका M1 में भी आ सकते हैं। तो ये पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है, स्टेटफुल, एप्लीकेशन लेवल, ठीक है, और ये आपका सर्किट लेवल, और इसके गुण, फायरवॉल के गुण, और इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल आप कैसे करोगे, ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको सेंड कर दूँगा फायरवॉल को, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप लिखोगे और पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका फायरवॉल ऑप्शन होता है। बेसिकली मैंने बता दिया इसका यूज़ क्या होता है, आपके कंप्यूटर में बैड सेक्टर को आने से रोकता है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप इसको पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वर्ड होता है, वर्ड आपने सुना होगा, बैंडविड्थ, ब्रॉडबैंड, बेसबैंड, है ना स्टूडेंट। तो हम वही पढ़ रहे हैं। बैंडविड्थ मैं पढ़ लेता हूँ सबसे पहले। बैंडविड्थ क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए बैंडविड्थ की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, बैंडविड्थ डिस्क्राइब द रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड टू योर कंप्यूटर फ्रॉम वेबसाइट ऑन द इंटरनेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि टाइमिंग, किस टाइम से आप डेटा को भेज रहे हैं, कितनी स्पीड से आप भेज रहे हैं, आप बैंडविड्थ बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कितने MBPS KBPS, जैसे कि आप कहते हैं BPS, बाइट पर सेकेंड, ठीक है ना। इसके अलावा KBPS, किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है ना। MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, GBPS, गीगाबाइट पर सेकेंड। ये सब जो हमारा था, यानी कि कितनी स्पीड से हमारा नेट ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी स्पीड से कितनी स्पीड से नेट चल रहा है। तो हम बोल देते हैं ना कितनी स्पीड आ रही है, तो स्पीड ना बोल के हम एक IT लैंग्वेज में बोल सकते हैं कितनी बैंडविड्थ आ रही है, हमारी इंटरनेट की कितनी बैंडविड्थ है। तो आप बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हमारा बैंडविड्थ होता है। ब्रॉडबैंड और बेसबैंड, दो कनेक्शन होते हैं हमारे, ब्रॉडबैंड और बेसबैंड। तो सिंपली डिजिटल सिग्नल्स को आप बेसबैंड बोलते हैं, और एनालॉग सिग्नल को आप ब्रॉडबैंड बोलोगे, ठीक है, एनालॉग सिग्नल। मैं आपको दिखा देता हूं, एक मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसबैंड और ब्रॉडबैंड है। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक मोडम होता है, ये हमारा मोडम होता है, ठीक है। कंप्यूटर के बीच में मोडम लगाया जाता है। मोडम की डेफिनेशन नीचे दी हुई है, तो मोडम ही पढ़ लेते हैं पहले क्या करता है मोडम, उसके बाद मैं आपको बेसबैंड ब्रॉडबैंड समझाऊंगा। मोडम क्या करता है, मोडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, ठीक है ना। तो ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो सिग्नल्स आते हैं, जहाँ से टावर जिसे हम लोग बोलते हैं, टावर्स जो आते हैं, वहाँ से जो सिग्नल्स हमारे आते हैं वो एनालॉग फॉर्म में आते हैं, यहाँ से हमारे मोडम तक। तो ये एनालॉग हमारा कहलाता है, कहलाता है
ब्रॉडबैंड। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ब्रॉडबैंड। और फिर यहाँ से आगे जो आगे कंप्यूटर में सिग्नल जाते हैं वो हमारे जाते हैं डिजिटल वे में। तो यहाँ पर ये आ जाता है आपका बेस बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाता है बेस बैंड। तो बेस एनालॉग सिग्नल हमारा क्या कहलाते हैं? ब्रॉडबैंड। और डिजिटल सिग्नल हमारे कराते हैं बेस बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ब्रॉडबैंड और बेस बैंड होता है। डिजिटल सिग्नल यूज्ड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ये हमारा बैंडविड्थ जो हमारी एनालॉग सिग्नल में आती है उसको हम बेस बैंड वो ब्रॉडबैंड बोलेंगे, और डिजिटल सिग्नल में जो आता है वो हमारा कहलाता है आपका बेस बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात कर लेते हैं मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉडम, मॉड्यूलर, डी मॉड्यूलर। मॉडम, मॉड्यूलर, डी मॉड्यूलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका काम होता है जैसे कि सिग्नल हमारे यहाँ पे देखिए, ये सिग्नल, ये हमारे टावर्स लगे हुए हैं, यहाँ से जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एनालॉग फॉर्म में आ रहे हैं, और कंप्यूटर में जा रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं डेसिमल में, सॉरी डिजिटल में, यहाँ पे ये। तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ से जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है और जो कंप्यूटर में जा रहा है, तो ये हमारा हो रहा है डी मॉड्यूलेटर। क्या हो रहा है? डी मॉड्यूलेटर। ठीक है ना, और जब हमारे बाहर निकल रहे हैं तो ये हमारा होता है मॉड्यूलेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा जाता है, आप लिख सकते हैं ऐसे, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग। आप बोलोगे मॉड्यूलर। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? मॉड्यूलर। डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग, यानी कि डिजिटल से जो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है उसको आप बोलोगे मॉड्यूलर। क्या बोलोगे? मॉड्यूलर। और जो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है आप उसको बोलोगे डी मॉड्यूलर। क्या बोलोगे? डी मॉड्यूलर। स्टूडेंट ध्यान रखना ये बात, आप एनालॉग टू डिजिटल तो आपका डी मॉड्यूलेटर कहलाया जाएगा, और मॉड्यूलेटर आपका कहला जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका मॉडम होता है जो आपको कन्वर्ट करता है, तो आप ये मॉडम करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मॉडम होता है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये हमारा ब्रॉडबैंड, बेस बैंड और ये सब था। मैं इसकी डेफिनेशन आपको सेंड करूँगा, आप इन सबको लिखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज मैंने आपको मैक एड्रेस पढ़ाया, डीएनएस पढ़ाया, टेलनेट पढ़ाया, फायर पढ़ाया, बैंडविड्थ, बेस बैंड, ब्रॉडबैंड और मॉडम आपका पढ़ाया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको आज कुछ समझ में आया होगा। ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, नेटवर्किंग में हमारा CSMA CD एंड CSMA CA और रह रहा है। इसके बाद हम अपना डिजिटल वर्क शुरू करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए।